न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस असेसमेंट के बेसिस पे ये देखा जाता है कि जो भी पेशेंट है उसको किस टाइप का उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस था और उसकी क्या डिसीज़ थी, उसके आधार पर फिर उसका डाइट जो रहेगा वो बताया जाएगा। इसलिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आता है नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, हमको पता चल गया कि वो जो पेशेंट है उस पेशेंट को मालन्यूरिश्ड है बहुत ज़्यादा वो, और उसको सपोज करो कि उस माल न्यूट्रिशन के साथ साथ जो डिसीज़ है वो एक लिवर डिसीज़ है मान लो, तो अब ऐसे समय में क्या डाइट देना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वो जो पार्ट रहता है कि एक्शन वाला एक्चुअल, वो कहलाता है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, कि हमको किस तरह का न्यूट्रिशन उसको अब देना चाहिए। अब इस इंटरवेंशन में का जो ये है तरीका, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो जैसे आप लोगों को मैं कोई भी डिसीज़ पढ़ाती हूँ और ऑब्जेक्ट देती हूँ कि अब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग प्लानिंग करो, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी डिसीज़ थी उस पेशेंट का असेसमेंट, जो भी न्यूट्रिशन का किया अपन ने स्टेटस का, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। किस चीज़ का, तो न्यूट्रिएंट के आरडीए का, तो उस पेशेंट को कितनी आरडीए उसको दिन भर में देना चाहिए, ये सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या किया जाएगा, तो उस डिसीज़ के हिसाब से डाइट प्लान। जब डाइट प्लान अपन करते हैं तो आपको मालूम है कि आरडीए को फुलफिल करने वाला डाइट प्लान होता है, और उस डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए फूड्स जो अवॉइड करना है वो करना पड़ते हैं, जो बेनिफिशियल फूड्स है उसको ऐड करना पड़ता है। उस तरह से इसका डाइट प्लान बनता है। उसके बाद में वो जो डाइट प्लान बन जाता है, उसके बाद में उसको हमको क्या करना है कि यदि वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो वो जो डाइट प्लान रहेगा वो किचन में जाएगा, और किचन में कहा जाएगा कि इस नंबर फला नंबर के बेड को इस टाइप का डाइट प्रोवाइड करना है। डाइटिशियन जो रहेगी वो ये देखेगी कि उस तरह का डाइट बन रहा है कि नहीं, और उस पेशेंट को वो मिल रहा है कि नहीं। अब आता है कि मान लो वो घर पे है तो डाइट प्लान दे दिया कि भाई इस तरह का आप उसको खिलाया करो। अब ये डाइट प्लान बना के देना सिर्फ काम नहीं है, उसके बाद में वो क्या होता है कि जो भी पेशेंट है वो और उसी के साथ में उसका जो केयर टेकर है उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और उसको सजेशन देना, ये काम करना पड़ता है। सजेशंस में जैसे मैंने कहा कि किचन है तो किचन में भी बताना पड़ेगा कि ये चीज़ बनाओ और इस तरह से बनाओ। जो भी पेशेंट का केयर टेकर है या पेशेंट को ही यदि है वो कर सकता है तो उसको बताना पड़ेगा। फिर क्या नहीं खाना, क्या खाना, उसका जो एजुकेशन है ये और काउंसलिंग, ये पूरा इसमें किया जाता है। और साथ ही साथ में उसका ये भी देखा जाता है कि वो उससे कन्विंस हुआ कि नहीं, और यदि वो कन्विंस हो गया हो, उस तरह का उसको डाइट मिल रहा हो पेशेंट को, तब ये मानना चाहिए कि इंटरवेंशन अपना सही हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, लास्ट जो स्टेप है वो है न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें अपन ने करके दे दी, और करने के बाद में वो पेशेंट हम सोच रहे हैं कि वो फॉलो कर भी रहा है, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अब इस स्टेप में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो होता है मॉनिटर प्रोग्रेस। मॉनिटर प्रोग्रेस का मतलब क्या, तो मॉनिटर प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट था उसने कितना वो आपने जो भी उसको सजेशन काउंसलिंग जो भी किया है उसको कितना वो समझ पाया है ना, और जो भी आप इंटरवेंशन दे रहे हैं वो ले रहा है कि नहीं, और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव उसके इंटरवेंशन का इफ़ेक्ट देखकर बता सकते हैं पहले। और साथ ही साथ में जो भी पेशेंट है उसकी भी क्या होती है, उसको जो भी बताया हुआ है तो उसका भी जो एटीट्यूड है पॉजिटिव निगेटिव, ये भी इसमें मॉनिटर किया जाता है।
फिर यदि वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसको जो भी इंटरवेंशन दिया जा रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, उसका मिलने के बाद में उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। जैसे आपने सजेस्ट किया कि इसको दाल का सूप दिया जाए, उसके बाद पता चला कि उसने दाल का सूप पिया और उसके बाद डायरिया हो गया, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो उसका आउटकम ये भी देखा जाता है, कारण क्या हुआ ये भी देखा जाता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ये देने से। इसलिए मॉनिटर प्रोग्रेस कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली देखते जाना और उसकी प्रोग्रेस को भी देखते जाना। अब उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम्स में मेजर्स है, आउटकम मेजर्स। अब ये आउटकम मेजर्स है क्या क्या, इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो पहला ये देखा जाता है डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम। ये जो न्यूट्रिशन से संबंधित आउटकम क्या क्या है वो क्लिनिकल एंड हेल्थ स्टेटस से संबंधित आउटकम, और पेशेंट क्लाइंट सेंटर्ड आउटकम्स और हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट आउटकम्स। ऐसे 4 आउटकम्स इसमें आते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम्स। तो जो भी नॉलेज आपने दिया है वो उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, वो फूड और न्यूट्रिएंट इंटेक में क्या परिवर्तन हुआ, उसका इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस हुआ या नहीं, ये सब चीज़ें इस डायरेक्ट न्यूट्रिशन आउटकम्स में आती है। मॉनिटर और इसमें क्या अंतर निकला, तो मॉनिटर में ये है कि हमको देखना है ये कि ये जो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो सब वैसे फॉलो हो रही है कि नहीं, ये देखना। और इसमें उस फॉलो करने के बाद में क्या अंतर आया ये देखना है डायरेक्ट आउटकम में। ये इन दोनों में अंतर था। तीसरी बात आती है क्लिनिकल एंड हेल्थ स्टेटस आउटकम। इसमें जो भी वैल्यूज़ थी उसकी, जैसे आपने सबसे पहले देखा कि उसके बॉडी में समझ लो लिवर डिसीज है तो बिलीरुबिन लेवल इतना था और अब कितना हो गया, बीपी है तो कितना, वेट में क्या चेंज आया, ये सब जो साइंस है क्लिनिकल साइंस, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, ये सब चेंज को इसमें नोट किया जाता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्योंकि ये और इसकी जो मॉनिटरिंग होती रहती है प्रोग्रेस की, उस सब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि पेशेंट को अब और क्या देना है, फॉलोअप क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब उसी तरह से तीसरी जो चीज़ देखी जाती है वो पेशेंट्स या जो भी क्लाइंट है उसका सेंटर्ड आउटकम। सेंटर्ड आउटकम का मतलब क्या कि जो पर्टिकुलरली उस पेशेंट से ही रिलेटेड है। मतलब जैसे उसकी जो लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जैसे सपोज करो तो नींद नहीं आ रही थी, अब अच्छे से नींद आने लगी। वो जो पर्सन है उसमें यदि सपोज करिए चिड़चिड़ापन बहुत था वो कम होने लगा, वो एम्बुलेटरी हो गया, मतलब हाँ चलने फिरने लग गया, तो ये चीज़। फिर जो भी हमने उसको इंटरवेंशन दिया उससे क्या क्या सेटिस्फेक्शन उसको मिला ये देखना पड़ता है। उसका सेल्फ एफिकेसी, क्या क्या क्षमताओं में वृद्धि हुई, उसके कार्यों में क्या क्या फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें जो रहती हैं ये पेशेंट से कंसर्न है, इसलिए इसको पेशेंट या क्लाइंट सेंटर्ड आउटकम्स कहा जाता है और इसको भी देखने के लिए यही मॉनिटरिंग का काम किया जाता है। अब उसके बाद आता है हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट आउटकम्स। इसमें आता है कि जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उन दवाइयों के बारे में पूछा जाता है, उसमें क्या चेंजेस किए हैं, क्या करना पड़ रहे हैं, क्लिनिकल जो विजिट्स हैं वो कितनी बार करनी पड़ी उसको, कितने फ्रिक्वेंटली वो आया, उसको प्रॉब्लम, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो वो बार बार आएगा। तो ये यदि बिल्कुल ही नहीं आया मतलब ये भी हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही फॉलोअप अच्छा नहीं लगा उसको, ये भी हो सकता है, और उनको अच्छा हो गया। तो ये सब चीज़ें, फिर लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कितना हुआ, इन सब पे भी कितना खर्चा आया, ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। अब ये मॉनिटरिंग और आउटकम्स, ये जो चीज़ें रहती हैं आउटकम्स, उसके आधार पर इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट आउटकम्स इसलिए नाम दिया है क्योंकि फिर इवेल्युएशन किया जाता है कि जो भी फाइंडिंग्स आई थी वो प्रीवियस स्टेटस से क्या फ़र्क हुआ है, जो हमारा गोल था, है ना, या जो भी बॉडी के स्टैंडर्ड्स थे वो सब इंटरवेंशन देने के कारण क्या चेंज हुए, और इंटरवेंशन में भी हमको क्या चेंज करना है, इससे भी ये इवेल्युएट करने का काम हो जाता है।
तो इस तरह से ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को यही मेरा कहना है कि आप लोग अब इसी के हिसाब से पूरा पढ़िए।